नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए 6th 7th 8th क्लास की डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज़ में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 7th एक्सरसाइज 7B। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7B के 2 क्वेश्चन की फुल सॉल्यूशन दिखाऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16। दोनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर नंबर डाल दिया है। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन 15 16 आप लोग अपनी बुक ओपन कर लें और एक्सरसाइज 7B ओपन कर लें। पेज नंबर है आपका 115। दोनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन लेंथी हैं। लेंथी होने की वजह से अगर क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखता तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता, जो कि मैं नहीं सही समझता कि आपका टाइम वेस्ट हो। इसलिए आप सबने बुक ओपन कर ली है और उसी बुक के अकॉर्डिंग मैं आप सबको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8। इनके कहने का मतलब ये है कि डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स कि 184 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि पहले पार्ट का 1/3 एक्स्ट्रा रहे, किससे? दूसरे पार्ट के 1/7 पार्ट के 8 नंबर से। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जो बेसिक चीज़ है वो लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें टोटल यूनिट। टोटल यूनिट हमें कितनी दे रखी है? 184। इसी यूनिट को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे पार्ट में? सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर। जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और किसी भी तरह की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि 184 को किस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो हम वहाँ पर क्या मानते हैं? लेट द फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता कि हमें पहला नंबर क्या मानना है, पहले नंबर की सॉल्यूशन वैल्यू क्या होगी। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? लेट द फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर गलती से भी y मत मानना। क्या मानोगे आप लोग? यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले लेट द फर्स्ट नंबर x मान लिया तो सेकेंड नंबर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आपको टोटल चीज़ें कितनी दे रखी हैं? 184। 184 में से जो पहला नंबर है वो आपने x ऑलरेडी अलग कर दिया। तो अब आपके पास क्या बच रहा होगा? केवल वही तो पोर्शन बचेगा जो 184 में से देने के बाद बचेगा। सपोज दैट मैं इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल बेस समझा दूं। हमारे पास 50 रुपीज़ हैं और 50 रुपीज़ में हमें 2 पोर्शन करने हैं, 2 स्टूडेंट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर पहले पार्ट पे 30 रुपये जाते हैं, पहले स्टूडेंट को 30 रुपये मिलते हैं, तो क्या दूसरे स्टूडेंट को 20 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो 50 को हमने 30 और 20 के 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इस 30 को 30 ना लिख के यहाँ पे x लिख दूँ, मैंने 30 की अमाउंट को मिसिंग कर दिया, उसे हाइड कर दिया, और 50 में से जो पहला पोर्शन था वो x था, तो क्या दूसरा पोर्शन आप ऐसे नहीं निकाल लोगे क्या? 50 माइनस एक्स करके, मतलब टोटल में से जो पहले वाला नंबर है वही तो माइनस करके हम दूसरा नंबर निकालते हैं इस तरीके से। अब बिल्कुल इस तरीके से हमें 184 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये है 184 और ये रहे उसके 2 पोर्शन। उसमें से पहला पोर्शन हमने x मान लिया क्योंकि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हमने 184 में से पहले पोर्शन को x मान लिया, तब दूसरा पोर्शन ये बताओ वहाँ पे क्या मानना जाएगा? y तो मानने से रहे, दोनों इन्फॉर्मेशन थोड़ी गायब है। दूसरा पोर्शन माना जाएगा टोटल में से जब हम पहले पार्ट को माइनस कर देंगे। तो हमें यहाँ पर दूसरा नंबर क्या मानना है? 184 माइनस एक्स। पहले ये चीज़ बताओ, ये 2 नंबर को सेलेक्ट करने वाला जो पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया क्या? सिंपल है मेथड कि 184 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। क्वेश्चन को तो बाद में रीड करेंगे, पहले पार्ट को डिवाइड करते हैं। 184 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे अगर हमने पहला पार्ट x मान लिया तो दूसरा पार्ट हम क्या मानने? हम क्या करते हैं? 184 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट सपोज दैट मैंने x मान लिया तो दूसरा पार्ट वही तो होगा, टोटल में से पहला पार्ट माइनस करके। अब 184 का एक एग्जांपल और देख लो, 2 पार्ट में डिवाइड करना। सपोज दैट पहले स्टूडेंट को 100 रुपये मिले, 184 में से पहले स्टूडेंट को 100 रुपये मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? मैं ये कहता हूं कि जो टोटल है उसमें से पहले स्टूडेंट के पैसे माइनस कर दो, तो क्या दूसरे को 84 रुपये मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? अगर आप एग्री हो तो पहले यहां तक का कंसेप्ट क्लियर करो। ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई आप सबको? अब बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारे पास 184 टोटल अमाउंट दे रखी है, उसमें से पहला पोर्शन हमने x मान लिया, तो दूसरा पोर्शन क्या मानेंगे हम?
टोटल अमाउंट में से पहले वाले पोर्शन को लेफ्ट आउट कर दो। लेफ्ट आउट करने के बाद आपके पास इक्वेशन बनेगी, वैल्यू नहीं आएगी, कोई बात नहीं, फिलहाल इक्वेशन से काम चला लेंगे हम। पहले ये चीज़ क्लियर करो, आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई क्या, कि हमें 184 को किस तरीके से दो वैल्यू में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब अपनी बुक में ध्यान रखना, देखो क्या लिख रखा है बुक में आपकी, कहा है 184 इंटू 2 पार्ट सच दैट के बाद रीड करो 1/3 ऑफ 1 पार्ट। 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ 1 पार्ट। 1 पार्ट का मतलब है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 पार्ट का मतलब जो पहला नंबर है। मे एक्सीड, ये वाला नंबर एक्स्ट्रा है तो लगाएंगे इक्वल टू का साइन। मे एक्सीड 1/7, 1/7 का मतलब होता है 1/7 ऑफ द अदर पार्ट। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अदर पार्ट का मतलब है जो दूसरा नंबर हमें दे रखा है 184 माइनस एक्स बाई 8। बाई 8 का मतलब होता है +8। पहले इक्वेशन अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो। बुक ने हमें कहा है कि जो पहला नंबर है, पहला नंबर क्या है हमारा x, पहले पार्ट का 1/3 पार्ट में बी एक्सीड ऑफ 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8। कि मतलब पहले पार्ट का जो 1/3 है वो ज्यादा है किससे, दूसरे पार्ट के 1/7 पार्ट से, और कितने नंबर से, 8 नंबर से। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट मत देना। क्यों, मैं आपको आज इस चीज के लिए क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि जितना आपसे बुक में कहा जाता है, जिस तरीके से स्टेटमेंट बनाने के लिए बुक एग्री करती है, आप बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बनाया करें। बुक ने क्या कहा 1/3, आप लिखो 1/3। बुक ने क्या कहा ऑफ, आप लिखो मल्टीप्लाई। बुक ने क्या कहा 1/7, आप लिखो 1/7। बुक ने कहा अदर पार्ट, आप लिखो दूसरा नंबर। कुछ मत करो अपनी तरफ से, कोई एफर्ट मत दो, जितना बुक कहती है बस उसके अकॉर्डिंग करो। अब हमें जब ये इक्वेशन तैयार हो गई, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका देख लो, वैसे तो आप सबसे आता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, ध्यान से करेंगे, मिस्टेक मत करना। और कॉपी पेन हो सके तो साथ लेके बैठा करो। कई बार आप सबसे कह भी चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो में मैं बार बार कहा भी है आपसे, कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, x1 x/3 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ओपन तो करना है। 1 की 184 में करेंगे 184 माइनस 1 की x में करो कि x, अपॉन में आएगा 7 और प्लस आएगा आपका 8। यहाँ तक कोई डाउट है आप सबका। अब जब हमारा ये सॉल्यूशन फाइंड हो गया, अब हमें क्या करना है, x वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड लेके आना है। लेकिन अगर आप चाहे तो उससे पहले इधर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, इसके अपॉन में 1 रख लो और इधर का एलसीएम ले लेते हैं। इधर x/3 ऐसे ही रखते हैं, एलसीएम लेते हैं, 7 और 1 का एलसीएम आपका 7 ही आएगा। ये पूरा पोर्शन तो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, प्लस 1 के टेबल में 7 7 बार 7 8 जा 56। पहले ये बताओ, यहाँ तक का जो स्टेप सॉल्व किए हैं हमने, 2 स्टेप सॉल्व किए, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये दोनों स्टेप आपके क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी भी चीज़ में। एक बार अच्छी तरीके से आप ध्यान से देख लो, उसके बाद फिर आपको आगे कराता हूँ। चेक कर लिया आप सबने। अब उसके बाद देखो उसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ पर है आपके लिए। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x/3 इज इक्वल टू 184 प्लस के हैं और 56 प्लस के हैं, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। 184 और 56 कितने होंगे, 240 माइनस x/7। देखो मैंने 184 56 को प्लस करके लिख दिया, माइनस x लिख दिया और अपॉन में डिनोमिनेटर 7 लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट का, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। तो 7 की मल्टीप्लाई जब आप x में करोगे तो 7 की मल्टीप्लाई x में करने के बाद क्या आएगा 7x। 3 की मल्टीप्लाई दोनों चीज़ों में करनी है, दोनों चीज़ों में मतलब 3 की इसमें करोगे तो 720 माइनस 3 की इसमें करोगे तो यहाँ पे आएगा 3x। यहाँ तक क्लियर है आप सबका। अब उसके बाद आपको क्या करना है वो देखो, यहाँ पर लिखेंगे आप 7x, इस माइनस 3x को इधर लेकर आओ, ये हो जाएगा प्लस का 3x और 720। कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल यहाँ तक, सॉल्यूशन समझ में आ गया। उसके बाद 7x और 3x ये हो गए आपके 10x इज इक्वल टू 720 और x की वैल्यू कितनी आएगी 720/10 और इससे जब आप इसे काटोगे तो 72। पहले ये चीज़ चेक करो, यहाँ तक का सॉल्यूशन आप सबको समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट का। अब जब हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब उसके बाद हमें
केवल और केवल एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है, हमें अपनी दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो फर्स्ट नंबर। क्या वैल्यू मानी थी आपने फर्स्ट नंबर की, x, और x का मतलब क्या है फिलहाल यहाँ पे 72। ये चीज़ लिखा करो। अगर आपने दो चीज़ मानने के बाद कभी भी x के ऊपर आंसर छोड़ दिया तो नीचे के पोर्शन के मार्क्स कटेंगे। जब आप ऊपर केवल लेट द नंबर x मानते हो तब तो यहाँ लाने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऊपर दो चीज़ मान रखी है, या क्वेश्चन 12, 13, 14 है, उसमें आपकी तीन तीन चीज़ मानी गई थी, अगर आप उसमें तीन चीज़ मानते हो और केवल वैल्यू यहाँ पर छोड़ देते हो तो नीचे वाले पोर्शन के हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो केवल आपको 2.5 ही मिलेंगे, 2.5 मार्क्स आपके क्लियर, साफ बिल्कुल। तो जितनी चीज़ आप ऊपर मानते हो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया करो स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है आपका 184 माइनस एक्स। मीनिंग क्या होगा, 184 सेम लिखो, माइनस लगाओ, इस x की जगह पे ये 72 लिखो, और जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 4 में से 2 गए आपके 2 और 18 में से 7 गए आपके 11। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक बार चेक कर लो आप सब, समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व करना था। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिक क्वेश्चन का मतलब यह है कि केवल जिस तरीके से बुक में आपसे करने के लिए कहा जा रहा है आप उसी तरीके से करोगे। अपनी तरफ से आपको कोई भी एफर्ट चेंज किसी भी तरीके का कुछ मत नहीं करना है। केवल और केवल जिस तरह से बुक में कहे उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस तैयार करो। इक्वेशंस तैयार करने के बाद बस केवल सिंप्लीफाई की तरह आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया आप सबको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ए सम ऑफ ₹500 इन द फॉर्म ऑफ डेनोमिनेटर ₹5 and 10। मतलब उसके पास जो टोटल पैसे हैं वो कितने हैं, 500 रुपीज़ हैं, और उसमें दो तरह के नोट हैं उसके पास। किस किस तरह के, एक तो 5 रुपीज़ वाले और एक 10 रुपीज़ वाले। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट इज़ 90। अब यहाँ पे नोटों की, यानी कि जो नोट्स होते हैं हमारे 10 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट, उनकी काउंटिंग नंबर दे दिए। कितनी है वो काउंटिंग नंबर, 90। तो हमें ये बताना है कि हर तरह के नोट कितने कितने हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें दोनों ही वैल्यू दे रखी हैं। कौन कौन सी, एक तो नोट के पैसों वाली की, मतलब वो कितनी मनी है, और एक नोट की काउंटिंग वाली की, वो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। तो हमें जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है वो नंबर ऑफ नोट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, क्योंकि कभी भी हम पैसे के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते कि हमारे पास 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं। ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने रुपए वाले कितने नोट हैं, कितने रुपए वाली कितनी करेंसी है हमारे पास। तो हम अपने क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ नोट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे लेट द 5 रुपीज नोट। कितने हैं भाई 5 रुपीज नोट आपके, नहीं पता आपको कुछ भी, तो क्या लिखोगे, x। लेट द 5 रुपीज नोट कितने हो गए, x हो गए। उसके बाद 10 रुपीज नोट कितने मानने, y मान लें भाई। जब एक x मान ले दूसरा y मान ले, बट नहीं, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग है वो 90 है। 90 में से एक x आप मान चुके, तो क्या दूसरी काउंटिंग 90 माइनस x आएगी। कंसेप्ट समझो, आपके पास टोटल नोट 90 हैं और उसमें दो तरह के नोट है, एक तो 5 रुपीज़ वाले और एक आपके 10 रुपीज़ वाले। अगर मैं 5 रुपीज़ वाले नोट 40 मानता हूं तो क्या 10 रुपीज़ वाले नोट आपके 50 होने चाहिए, क्योंकि दोनों को ही तो प्लस करके आपका 90 आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपके 40 को हाइड कर रहा हूं, यहाँ पे x लिख रहा हूं, तो दूसरा नंबर मेरा क्या आएगा, 90 माइनस x आएगा या नहीं आएगा। कि मतलब पहले नोट हमारे पास x हैं, तो दूसरे नोट क्या होंगे, टोटल में से पहले पोर्शन को माइनस कर दो, तो क्या दूसरा पोर्शन 10 रुपीज़ वाला बचना चाहिए या नहीं। बिल्कुल इसी तरह 5 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं, x, हमें नहीं पता क्या है, तो 10 रुपीज़ वाले नोट हमने क्या मानना कि जो हमारी टोटल काउंटिंग है 90, उसमें से अगर हम अपने पहले पोर्शन को यानी कि 5 रुपीज़ वाले नोट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 10 रुपीज़ वाले नोट बच जाएंगे। समझ में आ गया आप सबको ये कैसे किया हमने। अब उसके बाद एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। अ सम ऑफ 500 इन द फॉर्म ऑफ डेनोमिनेटर 5 and 10। ये जो डेनोमिनेटर है ये 5 और 10 रुपीज़ वाले नोट हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, और पैसे जो हैं वो टोटल कितने हैं 500। देखो 5 रुपए वाले नोट कितने हैं x, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहाँ आएगा 5x, 5 की x में करोगे 5x आएगा। अब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करो, प्लस लगा के 10 की मल्टीप्लाई 90 माइनस x में, और इज इक्वल टू लिखो 500। ये स्टेप एक बार ध्यान से समझ लो।
जो दोनों तरह के नोट हैं, 5 रुपये वाले इतने, 10 रुपये वाले इतने, दोनों को प्लस करके जो टोटल पैसा आना चाहिए वो 500 ही तो आना चाहिए। ठीक है, अब एक बार ये चीज़ और समझ लो, ये इच स्टेटमेंट मैंने बनाई कैसे। सपोज दैट मेरे पास 5 रुपीज़ वाले 6 नोट हैं और 10 रुपीज़ वाले 10 नोट हैं, और मैं कह रहा हूँ मुझे अपने टोटल पैसे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 5 × 6 करूँगा प्लस करके 10 × 10 करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे टोटल पैसे चाहिए। 5 6 जा 30, 10 10 जा 100। तो क्या मेरे पास टोटल मनी 130 का हुआ? एग्री? बिल्कुल उसी तरीके से 1 मिनट यहाँ आ जाओ। 5 रुपीज़ वाले नोट x पता ही नहीं हमें, तो क्या लिख लिया 5x, बिल्कुल उसी की तरह 5 वाले 6, तो यानी कि 5 6 जा 30। 10 रुपीज़ वाले 90 - x, बिल्कुल उस तरह लिख लिया जैसे मैंने 10 × 10 लिखा। उसके बाद यहाँ पे टोटल मनी कितना है, यहाँ पे 130। मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा बुक में, 500 मिल रहा। ये स्टेटमेंट मैं ऐसे तैयार करी। पहले ये चीज़ बताओ, आप सबको ये समझ में आ गया क्या कि एग्जाम्पल देने के बाद आपको क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या, कि ये जो 500 है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सॉल्यूशन हमने किया है, वो आप सबको क्लियर है ना? समझ में आ गया आप सबको? अब बिल्कुल उसके बाद केवल और केवल आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन करना है। कैसे, वो देखो। 5x तो सिंपल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा अभी। 10 × 90 करोगे 900, प्लस माइनस माइनस 10 की x में करोगे 10x = 500। यहाँ तक एग्री हो? उसके बाद 5x - 10x, आपके पास क्या बचेगा, माइनस के 5x = नंबर वाले पोर्शन को उधर सेंड कर दो। 500 मैंने लिखा, प्लस के 900 उधर जाने के बाद क्या होंगे, माइनस के 900। उसके बाद -5x = माइनस के 400। आप इस माइनस से इस माइनस को कट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, देयर विल बी बोथ साइन आर सेम इन द फॉर्म ऑफ बिटवीन इक्वल, देयर विल बी कट ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 5, क्योंकि ये जो 5 था इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके आपके डिवाइड में आ जाएगा। 5 से जब आप इसको कट करेंगे यहाँ पे आएगा आपका आंसर 80। लेकिन मैंने आपसे अभी शायद पिछले ही क्वेश्चन में कुछ बात कही थी कि अगर आप अपने क्वेश्चन में ऊपर 2 चीज़ें मानते हैं तो कभी भी आंसर इस x के ऊपर मत छोड़ना, हमेशा दोनों चीज़ें फाइंड आउट करके देना। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें वो है 5 रुपीज़ नोट और 10 रुपीज़ नोट, दोनों फाइंड करो। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपीज़ नोट = कितने हैं 5 रुपीज़ नोट, x का मतलब कितना है, x की वैल्यू कितनी है 80, हमने यहाँ लिखा 80। उसके बाद लिखेंगे 10 रुपीज़ नोट, कितने हैं 10 रुपीज़ नोट वाले, 90 - x। 90 - x का मतलब हो गया 90 - 80 = 10। तो मतलब 5 रुपीज़ वाले नोट 80 हैं और 10 रुपीज़ वाले नोट 10 हैं, तो दोनों का जो सम करेंगे तो हमारे टोटल पैसे कितने आएंगे, 500। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, ये करना नहीं है, ओनली चेक है। करना चाहो कर लो आप एग्जाम में, नहीं करना चाहो नहीं सही, इसके मार्क्स ना मिलते ना कटते। 5 वाले नोट 80 हैं तो कितने पैसे हो गए, 5 8 जा 40, 400। और 10 वाले नोट 10 हैं तो कितने हो गए, 100। चेक कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आया है, 500। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सबको किस तरह से किए हमने दोनों क्वेश्चन। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप सबको भी सॉल्व करने हैं, समझने हैं, सीखने हैं दोनों क्वेश्चन, कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम इनकी स्टेप्स तैयार करते हैं, किस तरीके से इनमें सॉल्यूशन करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 15 16 मैंने आज आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है शायद मैं आपको इसी एक्सरसाइज की 2 या फिर 3 या फिर 4 वीडियो और दे दूं, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो। लेकिन आपको सबसे पहले आज वाले ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ध्यान से समझने हैं, सीखने हैं। और जो बच्चे बुक कॉपी साथ लेकर बैठते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे बुक और कॉपी साथ लेकर नहीं बैठते उनसे रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है कि बुक कॉपी साथ लेकर बैठा करें, क्योंकि बिना बुक कॉपी के वीडियो देखने का फ़ायदा 0 बराबर है। मैं नहीं चाहता कि आप अपना वीडियो में टाइम भी यूज़ करें और आपको कोई बेनिफिट ना हो। तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें, बुक कॉपी रजिस्टर कुछ भी हो साथ लेकर बैठा करें, सॉल्यूशन साथ साथ किया करें, क्वेश्चन को ध्यान से समझ के वीडियो को रोक भी लिया करें कभी कभी, और रोकने के बाद खुद से किया करें और फिर वीडियो में चेक किया करें कि आपका और मेरा सॉल्यूशन सेम है या फिर नहीं है। लेकिन कोशिश किया करें, एफर्ट किया करें। बिना एफर्ट दिए मैथ्स में सीखना इम्पॉसिबल है। जब तक आप सीखना नहीं चाहोगे मैथ्स आपको नहीं सिखा सकता मैं। सीखो, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको एफर्ट देना पड़ेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट और शेयर करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, जिससे जो बेनिफिट्स आप ले पा रहे हैं आपके फ्रेंड्स भी ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।